तो चलिए दोस्तों, अब हम कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम साइड की पेटी का निशान लगा लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कटोरी क्या चीज़ कैसे रखना है। तो इसके लिए हम फटाफट इसमें ऐसे टेम्परवारी ऐसे निशान हम लगा देते हैं। दोस्तों इसका हम निशान लगा लेते हैं, लेकिन इसका हम जो है पूरे डिटेल के साथ वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँ। इस समय डिस्प्ले पे भी दिख रहा है। तो ये वही वीडियो है, इसमें हमने पूरे डिटेल के साथ बताया है कि जैसे कि ये आपको कितना काटना है, कौन से साइज़ में कितना रखना है, यहाँ से जो आप सीधा ले रहे हो तो कौन से साइज़ में ये सीधा कितना लाना है, फिर कहाँ से आपको ऐसे ये गोलाई दे देनी है। फिर ये गोलाई का भी आपको देखना रहता है कि ये गोलाई आपको यहाँ लाना है या यहाँ से ऐसे गोलाई देना है। तो ये सब चीज़ भी बहुत ज़रूरी होता है कटोरी ब्लाउज़ में, ये सब चीज़ का जानना। तो अगर आप नहीं जानते हैं तो वीडियो देख लीजिएगा। आज मैं सिर्फ टेम्परवारी निशान लगा रहा हूँ और आपको समझा दे रहा हूँ। तो मिसाल के तौर पे कि चलिए हम ये निशान लगा दिए, अब कटोरी का सवाल आता है ना। तो कटोरी कभी भी जो है ना, ये जो आपने गोलाई दिया है ना, तो इसी पोर्शन में ये कटोरी कटता है। लेकिन सवाल ये है कि कटोरी कभी भी और क्यों कटता है, क्योंकि अगर आप सीधा में काटोगे ना तो उसमें झोल नहीं आएगा, जो उठाव होता है। तो ये चीज़ को मैं पहले काट के निकाल देता हूँ, फिर कटोरी काटता हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आए। तो देखिए दोस्तों, ये हमने काट दिया है। तो ये बस आपको समझाने के लिए इसको मैं काटा हूँ, ताकि जब मैं कटोरी में कोई भी चीज़ की जानकारी आपको दूँ तो आपको इससे मैं समझाऊँ, तभी आपको समझ में आएगा। तो ये हमने काट लिया है। इसका ये कितना रखना चाहिए, यहाँ से गोलाई कितना देना चाहिए, किसमें ये यहाँ से 5 इंच पे देना चाहिए, किसमें 4.5 पे देना चाहिए। तो इसको लेकर के मैं बहुत ही डिटेल के साथ वीडियो बनाया हूँ, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत सारे लोगों ने उस वीडियो को देखा है, तो आप भी देख लीजिएगा। तो फिर ज़िंदगी में कभी भी आपको किसी भी साइज़ के ब्लाउज़ को कटिंग करने में, कटोरी ब्लाउज़ या डबल कटोरी, आपको कोई डाउट, कोई कन्फ्यूजिंग नहीं होगी। तो ये हमने काट दिया है। तो अब जो है ये जो गोलाई है ना, अक्सर कटोरी आपको यहीं पर काटना चाहिए, क्योंकि कटोरी जो होता है कभी भी औरे में काटा जाता है और उसको आप सीधे में नहीं काट सकते, क्योंकि सीधे में काटोगे तो उसमें उठाव जो झोल होता है वो नहीं आएगा। जो हम टक्स लगाते तो ऐसे झोल आता है ना, वो स्ट्रेट में लगाओगे तो नहीं आएगा। इसलिए कभी भी कटोरी जो होता है ना, वो औरे मटन में, जैसे ये स्टिच हो रहा है ना, तो इसे औरे में काटना है। लेकिन ये सीधा हो गया, ये ऐसे सीधा हो गया, लेकिन ये ऐसे ये क्रॉस हो गया, तो ऐसे क्रॉस में ही लेंगे। तो यही कारण है कि इसका बीच का भी जो सेंटर होता है वो क्रॉस में ही होता है। और आपको कटोरी काटना कहाँ पर, अगर यहीं पे काटते हो तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो कटोरी कई तरीके से कटता है ना। तो मैं जो तरीका यूज़ करता हूँ उसका तरीका यह है कि मैं पहले यहाँ से ऐसे हल्का हल्का से ऐसे गोलाई देता हूँ, फिर यहाँ से ऐसे हम हल्का 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 सा ऐसे ले लेते हैं, और फिर यहाँ से ऐसे ले लेते हैं, और ऐसे, और ये ऐसे। अब ये कटोरी हो चुका है। अब जो भी कम ज़्यादा रहता है तो हम यहाँ पे टक्स दबा करके या बाद में छांट करके कर सकते हैं। तो ऐसे जल्दी होता है। एक होता है कि आप जैसे इंची टेप से हर एक चीज़ मेजरमेंट करो कि इसकी ये ऐसे में कितना है, तो वो चीज़ आप ऐसे निशान लगाओ, है ना। तो जैसे देख रहे लगभग ये 9.5 बराबर है। फिर कटोरी का साइज़ कितना है, जैसे 6 इंच रखना है तो उसके हिसाब से आप पूरा कैलकुलेशन करो कि हम यहाँ पे टक्स कितना लगाएंगे, उसके बाद मार्जिन कितनी जाएगी, तो तैयार कितना हो रहा है, फिर उसके हिसाब से वो निशान लगाओ। उसके बाद फिर काटो, तो उसमें काफ़ी टाइम जाता है। लेकिन मैंने जो अभी आपको ये निशान लगा के बताया है तो ये सबसे बेस्ट तरीका है। अगर ये चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो ये चीज़ आप ऐसे निशान लगा करके भी ऐसे हल्का सा क्रॉस में इसको बैठा करके हम निशान लगा सकते हैं, क्योंकि ये पोर्शन जो है ये इसी में ज्वाइंट होगा, है ना। तो देखना लगभग ये बराबर शेप हमने दे दिया है। तो क्या मेरा डेली का यही काम है, तो इसलिए मुझे एक्सपीरियंस है कि कैसे निशान लगाएंगे तो प्रॉपर रहेगा, कितना रहेगा। देखिए मैंने कोई चीज़ ना नापा है ना चेक किया है, लेकिन फिर भी ये प्रॉपर है। और ये इसका जो ये हाइट है वो भी सेम है, गोलाई भी सेम आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं पहले इसको कट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहले जैसे कि ये चीज़ जो है आपको कभी भी ये जो गोलाई है ना, ये लगभग 2.25 इंच से ज़्यादा नहीं रखना। क्यों नहीं रखना, पहले मैं इसको काट लेता हूँ फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पूरा गोलाई आपको नहीं लेना है, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर की तरफ भाग रहा है। तो यहाँ से हम थोड़ा थोड़ा इसको ऐसे छाड़ देंगे। ये हो गया। अब पहले इसका हम क्रॉस बीच सेंटर का निशान ले लेते हैं। तो जैसे ये देखेंगे हम, ये है कितना, है ना। तो 10.5 है, तो इसका 5.25 पे 20 सेंटर का निशान आ रहा है। अब देखा जाए दोस्तों, अगर इसका हम सीधा निशान लेते हैं तो ये सीधा तो ये ऐसे आ रहा है ना। ऐसे सीधा निशान होता है, लेकिन कटोरी आपको कभी भी ऐसे
क्रॉस में रखना है। मान लेते ये और ज़्यादा बड़ी कटोरी होती तो ये थोड़ा सा और इधर आता, तो ये आपको ये पूरा नाप लेना है, फिर उसका बीचों बीच डिवाइड करके और ऐसे आपको निशान खींच देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जैसे कि कम से कम आपको 2.5 इंच रखना चाहिए हाइट टक्स का, इससे ज़्यादा आपको बिल्कुल नहीं रखना है। तो अब यहाँ से जैसे कि आपको जितना भी टक्स पकड़ना हो तो आप ऐसे वो चीज़ का निशान खींच दें, है ना। फिर यहाँ पर आपको क्या करना है, ऐसे बराबर बैठाने के बाद ये 20 सेंटर ऐसे लेने के बाद और ऐसे आप ऐसे चटका दे दीजिए। तो जैसे आप यहाँ से ऐसा टक्स लगाओगे तो ये उठ करके ऐसे झोल आएगा। तो एक तो कटोरी हो गई, तो ये हमने आपको प्रॉपर बता दिया। लेकिन ये चीज़ आपको 3.25 ही क्यों रखना चाहिए, उसका कारण ये है, जैसे अभी ये चीज़ मैं इसमें ऐसे अटैच कर देता हूँ। अब ये आपको लग रहा हो कि ये टेढ़ा है, लेकिन देखिए जब ऐसे करेंगे तो ये प्रॉपर ऐसे एक शेप में गोल बन गया, है ना। लेकिन इसका ये फैलाव ज़्यादा है, इतना फैलाव रखेंगे तो कंधी 100% गिरेगा। कंधी जो गिरता है उसमें ये गले का फैलाव भी ज़्यादा होने से क्या होता है कि जितना ज़्यादा फैला होगा ये उसको उतना ज़्यादा बाहर भागने का मौका मिलता है। तो इसलिए ये आपको कम से कम 2.25 इंच ही रखना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा 3 इंच रखना चाहिए। जैसे कोई बहुत ही ज़्यादा हेल्दी है तो उनका आप 3 इंच तक भी ये रखेंगे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे हुक आई पट्टी में थोड़ा कम हो जाएगा तो 2.25। बाकी नॉर्मली आप जैसे कि किसी का 32 का साइज़ है, 34 का है, 36 का है, 38 तक के साइज़ में आपको ये 2.25 ही रखना है। तो ये 2.25 है कि नहीं आपको कैसे चेक करेंगे, तो जैसे कि ये लगभग 3 इंच है ना, जैसे ऐसे आपको समझ में आएगा। ये सीधा हो गया और इसकी गोलाई कितनी है ये देख लीजिए, लगभग 2.5 है ना। लेकिन ये इतना ठीक है। और जैसे आपको कुछ कम ज़्यादा लगता है तो हुक आई पट्टी काटते समय इसको थोड़ा सा आप छाँट दीजिएगा। तो ये चीज़ तो आप समझ गए कि कटोरी काटा कैसे जाता है, उसका बीच का सेंटर क्रॉस क्यों होता है, ये गोलाई आपको कितनी देनी रहती है, इससे ज़्यादा दे देंगे तो क्या प्रॉब्लम आएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको पूरे डिटेल के साथ समझा दिया। और कटोरी काटना कैसे है उसका भी बहुत सबसे आसान सबसे सरल तरीका मैं आपको बता दिया हूँ। और इसका जो पूरा डिटेल्स है मैंने दूसरी वीडियो में बताया है, तो आप देख लीजिए। तो ये 2 चीज़ अगर आप समझ गए तो समझिए आप कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करने का 90% परफेक्ट तरीका सीख जाएंगे। अब सिर्फ नीचे का पट्टी का है तो वो हाइट के हिसाब से है। जैसे जिसका जितना हाइट है कटोरी, जिसका जो ब्रेस्ट का साइज जितना कम ज़्यादा है उसके हिसाब से ये नीचे की पट्टी चौड़ी पतली होती रहती है। तो मुझे उम्मीद है, मुझे विश्वास है कि ये वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और बहुत कुछ समझे होंगे, बहुत कुछ सीखे होंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये कटोरी ही कटिंग करना सबसे हेवी लगता है। उनको समझ में नहीं आता कि हम कैसे काटेंगे, ये गोलाई कैसे देंगे, यहाँ कैसे देंगे, कैसे कटेंगे और ये में कटोरी क्यों कटता है, बहुत सारा सवाल उनके माइंड में आता है। तो इस वीडियो को अगर आपने पूरा देखा होगा तो मुझे विश्वास है कि आपके दिमाग से जो भी सवाल थे, जो भी कन्फ्यूजन, जो भी डाउट था वो क्लियर हो गया होगा, दूर हो गया होगा और आप बहुत ही आसानी, बहुत ही सरल तरीके से किसी भी साइज़ के कटोरी ब्लाउज़ को कटिंग कर सकते हैं। दूसरी बात कि बहुत सारे लोगों के माइंड में ये सवाल होता है कि कटोरी का कौन से साइज़ में कितना कटोरी हमको रखना चाहिए। जैसे किसी का 32 का तो हमको कटोरी तैयार कितना रखना चाहिए, 5.5 रखना चाहिए, 5 रखना चाहिए या 6 रखना चाहिए। किसी का 34 है या 36 है या 38 है, किसी भी साइज़ का हो तो हमको कटोरी कितने इंच का तैयार रखना चाहिए। ये सारे सवाल भी बहुत सारे लोगों के माइंड में आता है और बहुत सारे लोग जो है यूट्यूब पर सर्च भी करते हैं कि कौन से साइज़ में कटोरी का साइज़ कितना होना चाहिए। बहुत से लोग हैं जो मुझे कमेंट में भी लिख करके पूछते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए कटोरी का कोई एक साइज़ नहीं होता है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे हर लेडीज़ का बॉडी एक जैसा नहीं होता है। कोई बहुत ही हेल्दी होती है लेकिन उनके ब्रेस्ट का साइज़ बहुत ही छोटा होता है। कोई एकदम मीडियम होती है लेकिन उनके ब्रेस्ट, हर किसी के ब्रेस्ट का साइज़ अलग-अलग होता है। तो ये जो हम कटोरी बनाते हैं ये ब्रेस्ट के लिए, ताकि ये जब इसमें पहने तो बराबर कटोरी प्रॉपर जो है ब्रेस्ट में एडजस्ट हो जाए। तो उसके लिए जब आप कस्टमर का मेजरमेंट लेंगे तो आपको देखना रहेगा कि किसका कैसा बॉडी है, किसका कैसा है, तो उसके हिसाब से आपको ये कटोरी का साइज़ रखना होता है। बाकी ऐसे कोई फिक्स नहीं है कि इस साइज़ में आपको इतना, ये ज़रूरी है ही नहीं। मैं इसलिए ये चीज़ कह रहा हूँ क्योंकि हर किसी का बॉडी एक जैसा नहीं है। ये ज़रूरी नहीं कि अगर 5 लेडीज़ का साइज़ 36 है तो सबके ब्रेस्ट का साइज़ सेम होगा, ये हो ही नहीं सकता। तो आशा करता हूँ कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा।
तो अगर आपको कोई कमेंट है, कोई चीज़ का डाउट है तो आप पूछिए, तो मैं दूसरी वीडियो में उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो ये कटोरी आपने प्रॉपर सीखा, ये नहीं सीखा तो वो वीडियो जो मैंने बताया वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो मुझे विश्वास है कि आपको कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करने का पूरा ज्ञान, पूरा नॉलेज हो जाएगा। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, और इस वीडियो को तो अभी एक लाइक कर दें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं फिर किसी और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।